हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे तमाम दोस्तों, बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एलोवेरा के बारे में आपको मुकम्मल केयर टिप्स दूंगा और साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इसका जो बेबी प्लांट है उसको रिपोर्ट कैसे करना है। और जैसे कि अब गर्मियों का जो है वो आगाज़ हो चुका है और आपने इसकी केयर कैसे करनी है और कौन कौन सी खादें देनी है, क्योंकि अक्सर हमारे घर पे जो लगा हुआ एलोवेरा प्लांट होता है वो गर्मियों के मौसम में ख़राब हो जाता है। क्योंकि हमें पता नहीं होता इसकी केयर कैसे करनी है। तो मैं बताता चलूँ कि जो एलोवेरा का प्लांट होता है ये ना ना इंडोर होता है ना आउटडोर होता है। ये सेमी इंडोर प्लांट होता है, सेमी शेडी एरिया में इसको रखते हैं। तो हम अपना एलोवेरा का पौधा इसी वजह से हम ख़राब कर बैठते हैं, क्योंकि हमें इसको पता ही नहीं होता कि इसको हमने धूप में रखना है, तो हमने इसको साए में रखना है। और साथ साथ ये देखें कि ये एलोवेरा का पौधा जो है इसके अंदर जल भी जो है वो ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी बिल्कुल कम हो गई है। इसकी रीज़न भी मैं बताऊंगा कि इसकी क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से इसके अंदर से एलोवेरा जेल जो है वो ख़त्म हो गई है। और साथ साथ इसके लीव्स देखें, ये ब्राउन हैं। तो ये भी मेरे से एक गलती हुई है, वो भी मैं बताऊंगा कि वो कौन सी गलती मेरे से हुई है जिसकी वजह से इसके लीव्स जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं, और कौन सी वो गलती है जो आपने नहीं करनी अपनी एलोवेरा की जो प्लांट है उसकी केयर करते हुए। किन बातों का आपने ख्याल रखना है। देखिए, अभी जो गर्मी का आगाज़ हो चुका है तो सबसे पहला तो काम आपने ये करना है कि आप अपने एलोवेरा के प्लांट को आप इसको नेट के नीचे रखिए। आप अभी बिल्कुल ठंडी धूप है, लेकिन ये धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये ख़राब हो जाता है। ये बिल्कुल धूप बर्दाश्त ही नहीं करता, चाहे सर्दियों के भी, उसमें ब्राउन हो जाता है। तो आपने पहला काम तो ये करना है कि इसको अभी से आपने शेड के अंदर रखना है, नेट के अंदर रखना है। और जून जुलाई के अंदर तो आप बिल्कुल दीवारों के साए के साथ आप रख दें। और उनको जो है वो, लेकिन बिल्कुल साथ आपने दीवार के नहीं लगा के रखना। सम टाइम दीवार गर्म होती है तो उससे भी ये ख़राब हो जाता है। तो आपने इसको गर्मियों में, या जो बड़े दरख्त होते हैं उनके साए के अंदर आपने इसको रख देना है। तो 3 वजूहात होती हैं इसके ख़राब होने की। एक तो आप पानी ज़्यादा देते हैं, एक पानी आप कम देते हैं, फिर धूप का जो है वो आप ख़्याल नहीं रखते। आप जब पानी ज़्यादा देते हैं तो पौधा उससे भी ख़राब हो जाता है, उससे भी गलना सड़ना शुरू हो जाता है। और जो आप पानी कम देते हैं तब भी ये इस ब्राउन हो जाता है, और तब भी इसके अंदर से जल जो है वो ख़त्म हो जाती है, तब भी ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्लांट है सकुलेंट होता है। सकुलेंट ऐसे प्लांट को कहते हैं जिनके लीव्स के अंदर ऑलरेडी पानी मौजूद होता है। तो इसको इतनी पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। पानी आप तब दीजिए जब बिल्कुल नीचे से ज़मीन खुश्क हो जाए, कि उंगली से देख लीजिए आधा इंच तक ज़मीन खुश्क हो, तब पानी दीजिए। ज़्यादा पानी आपने नहीं देना, ठीक है। ज़्यादा पानी देंगे तब भी ये ख़राब हो जाएगा। और देखें, ये जो गलती मैंने की है, ये ब्राउन आप लीव्स इसके देख रहे हैं, ये ब्राउन हो गए हैं। इसकी वजह ये क्या है कि मैंने एक गलती जो मेरे से हुई है कि मैंने इसको डीएपी फर्टिलाइज़र दे दिया था सर्दियों में कुछ अर्सा पहले, तो जिसकी वजह से ब्राउन स्पॉट हो गए हैं। डीएपी फर्टिलाइज़र मत दीजिए। अगर आपने देना भी है तो इसको थोड़ा सा पानी के अंदर घोल के थोड़ा थोड़ा दीजिए, ठीक है। तो डीएपी नहीं देना। अगर आपने देना है तो ये ब्लैक जो फर्टिलाइज़र है, ये कंपोज फर्टिलाइज़र है, ये आप दीजिए, नर्सरी से मिल जाता है। आप 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी एक गमले के अंदर दे सकते हैं। इसके बाद गुड़ाई कर दीजिए और यही फर्टिलाइज़र आप दें। ये पौधा आपका ग्रीन भी रहेगा और इसके अंदर जेल जो है वो भी भरा हुआ होगा। आपने इसके अलावा और कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना। और अगर आप इसमें से और प्लांट को बढ़ाना चाहते हैं, आप बेबी प्लांट बनाना चाहते हैं, इसको आप चाहते हैं कि और आपके पौधे हो जाएं, तो फिर इसी के अंदर ये जो बेबी प्लांट होते हैं इन्हीं को रिपोर्ट करके आप एक पौधे से कई पौधे जो है ना वो बना सकते हैं। आपको नर्सरी से गमला ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करें, आप अब घर पर मौजूद है तो ये देखें, जैसे मैंने बेबी प्लांट लगाए हुए हैं और बिल्कुल अब पहले तो ब्राउन हो जाते हैं और बाद में जो है ना वो ये ग्रीन हो रहे हैं। इस तरीके से अगर गमला मौजूद है तो आप ये देखें
इसको खींच लीजिए और कोई भी गार्डनिंग सॉइल लेके, मिट्टी लेके, सादा मिट्टी आपने लेनी है और उसके अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लगा के सैकड़ों एक पौधे से आप पौधे बना सकते हैं। या आप नर्सरी से जाइए, वहाँ एक पॉट ख़रीद लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 रुपए का एक गमला मिल जाएगा और उससे फिर आप कई पौधे उससे बना सकते हो। बहुत फ़ायदे होते हैं इसका। ये एक करिश्माती पौधा होता है, ये बिल्कुल एक एंटीसेप्टिक होता है, बेशुमार इसके इस्तेमाल होते हैं, घर में ज़रूर लगाइए। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।